अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। जिस तरह मैंने आपसे बात की थी पहले भी, हम अब कोशिश करेंगे आपको थोड़ा ज़रा इसकी जो भी खाने हम खाते हैं इसके फ़वाइद और नुकसानात के हवाले से काफ़ी डिस्कशन करेंगे। उसकी वजह ये कि मैं आज के लिए पाकिस्तान में डिज़ीज़ यानी मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के फैलने की वजूहात पढ़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और जितनी पढ़ते जा रहे हैं उतनी ही इंफॉर्मेशन ऐसी बुरी आ रही है कि हमारी डाइट को हमने बहुत ज़रूरी हद तक इम्प्रूव करना होगा। उसकी वजह आपको बताते चलें। एक तो हमारे यहाँ इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों का बिलीव नहीं है कि जो फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपके ख़ानदान में इस तरह कोई सा भी ऐसा मर्ज़ है जो ख़ानदान में चला आ रहा है। बहुत सारे लोग इस पे बिलीव नहीं करते कि यार वो वालिद साहब को फॉर एग्ज़ाम्पल 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ था तो बच्चों में कैसे आ गया। ये सिलसिला चला आ रहा है, और ये एज गैप जो है, यानी अगर 40 साल 45 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक हुआ है या दिल के अमराज, तो वो चांसेस हैं कि उनके बच्चों में 20-25 साल की उम्र से पैदा होना शुरू हो जाएँ। तो ये बड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। जिन फैमिलीज़ में डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है और बच्चों के हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो उनसे ज़्यादा जल्दी उनमें ये अमराज पैदा होंगे और उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। टेस्ट करवाएं, ये टेस्ट से बहुत सारे लोग घबराते हैं कि यार टेस्ट करेंगे तो कोई मर्ज़ निकल आएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात से मुराद ये कि इलाज कम से कम टाइम पे हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर से अगर आप मशवरा करें तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास मरीज़ ऐसी कंडीशन में आते हैं कि उसके बाद दुआ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आते हैं तो वो हमारे यहाँ मर्ज़ को उस लेवल तक पहुँचा देते हैं कि फिर इलाज जो है मुश्किल और नामुमकिन हद तक हो जाता है। तो इसको कोशिश करें, एहतियात करें और चीज़ों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। कौन सी चीज़ आप खा रहे हैं, उसके फ़वाइद क्या है। अभी आज मैं पढ़ रहा था काजू के बारे में। ये महंगा ज़ाहिर बात है, नट है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, मुट्ठी भर यानी 4 से 5 दाने अगर आप डेली खा रहे हैं तो ये आपका ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, आपका वेट लॉस में का फ़ायदा देता है, आपके दिल के अमराज से आपको बचाता है। बेशुमार इसके फ़ायदे। और नट्स कोई सी भी हो, नट्स एंड सीड्स ये आम तौर पे हमारी डाइट में शामिल नहीं है, जिसमें मूंगफली भी आता है। सस्ता नट है, सीज़न में हम लोग खा रहे हैं, पूरा साल खाना चाहिए इसको, और मुट्ठी भर, इससे ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा भी खा सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े ज़रा फैटनिंग होते हैं। तो कोशिश करें कि नट्स और सीड्स, हमने लास्ट टाइम मल्टी ग्रेन ब्रेड बनाई थी जिसमें सनफ्लावर सीड था, पम्पकिन सीड था, सेसमी सीड था यानी तिल, ये सारे के सारे सीड्स भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं जितने इन नट्स हैं। आज की 2 रेसिपीज़, और आज की पहली रेसिपी चिली बेक्ड चिकन कप्स और साथ में कीमा ऑमलेट है। ये वाली रेसिपी भी जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि 2 स्टेप कुकिंग, यानी एक स्टेप में इसकी मिक्सिंग, दूसरे स्टेप में इसकी कुकिंग, और इसको हम बेक करेंगे। ओवन मैंने 180 डिग्री पे रखा हुआ है, और बहुत सिंपल रेसिपी, बिल्कुल वो वाली की चीज़ें सारी मिलाई और पका दिया, दैट्स इट। तो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आधा किलो सबसे पहले इसमें चिकन का बोटी है, और लेग पीस या ब्रेड पीस को इसे ले ले, मैं इसमें लेग लिया हुआ है। आधा किलो ये आ गया। इसके बाद एक एक करके चीज़ें इसमें शामिल करते जाते हैं। नमक इसमें 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद काली मिर्च 1 खाने का चम्मच ताज़ा कुटी हुई, ये आ गई इसमें। इसके बाद इसमें कुटी लाल मिर्च, ये 1 खाने का चम्मच है। आपको जितना स्पाइसी करना है उतना कर लें। वैसे 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च जो थोड़ी तेज़ होती है, तो इसको इतना ही काफ़ी है इसमें। उसके बाद हरी मिर्च 3 अदद स्लाइस की हुई। सो 2 किस्म की मिर्चें आ रही हैं। तीखापन मेरे हिसाब से अब बराबर हो जाना चाहिए, यानी हरा और लाल दोनों। उसके बाद नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें चेडर चीज़ 1 कप। इसके बाद इसमें मशरूम स्लाइस किए हुए 1 पूरा टिन, और साथ में प्याज चॉप की हुई 1 अदद बड़ी। ये क्वांटिटी अब इसकी बढ़ा भी सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, 1 से 1.5 बड़ी प्याज कर दी। नमक मैं थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा बस। इसके बाद एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। फिर ये इसको हम रोल पट्टी या मांडा पट्टी जिसको हम कहते हैं, या समोसा पट्टी, उसको इस ट्रे के ऊपर लाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ और फिर आपको मज़ीद काम की तरफ लेके जाते हैं। बड़ी सिंपल रेसिपी, दिखने में बड़ी अच्छी होगी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने में तो होगी लाजवाब। जो चीज़ें इसमें डली हैं आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस किस्म की बन रही है। चिकन के साथ बना रहे हैं आप, इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, और फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, प्रॉन के साथ भी बना सकते हैं। मीट का आपके अपनी चॉइस है। बीफ का अलबत्ता अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीफ का कीमा इस्तेमाल कीजिएगा, चॉप किया हुआ। इतने बड़े बोटियाँ नहीं, उसका कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है और वो फिर पकेंगे नहीं। इसमें अगर बीफ इस्तेमाल करें तो कीमा, अदरवाइज़ फ़िश तो आप इसी तरह के चंक्स में डाल सकते हैं। मछली के साथ भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सो पहले इसको अच्छी तरीके से हमने मिला लिया। ये मिक्स हो गए तैयार। मेरे हिसाब से 3, 6, 9, 12, 18, 20 बन जाएंगे आराम से। 18 नहीं बल्कि 20, 22, 1.5 से 2 दर्जन
ये कप्स बनेंगे। और चिली जहन में रखिएगा, स्पाइसी किया है इसको हमने, ज़रूरी नहीं आपको जैसा पसंद हो। अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो कम रखिएगा, अगर बिल्कुल नहीं पसंद करते तो उड़ा दें। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करूँगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच बस। इसके बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करके फाइनली फिर हम इसको एक तरफ करते हैं। फिर इसे कब भरेंगे, कुकिंग टाइम इसका 20 मिनट है टोटल, 20 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। सो इसको अच्छी तरीके से पहले मैंने मिक्स कर लिया। सो चीज़ें सारी मिलानी है सिर्फ, और कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है। ये आ गया, इसको एक तरफ करते हैं। अब आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ, और मज़ीद काम भी आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। एक बॉल और ले लिया, और इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो समोसा पट्टी है ये लेके इसको अपने ऑयल लगाना है मुकम्मल तौर पे हर तरफ से। सो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा, इसको कवर करके रखना चाहिए जिस तरह हमने रखा हुआ है, क्योंकि थोड़े से ही टाइम में ये बिल्कुल कड़क होकर पापड़ बन जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये बॉल हटाते हैं, और ये पट्टी लेके ये देखिए, ये इसमें हमने इस तरह रखनी है, तो उसको साइज़ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। लिहाजा ये पट्टियाँ लेके मैं ऐसे रख लेता हूँ। पहले इसको हम थोड़ा सा काट लेंगे। अच्छा, जो पट्टी बचेगी भी वेस्ट नहीं होगी, बहुत सारे और कामों में आ जाती है। हम इसको इतना काट लेते हैं। इसके बाद ये देखिए, पहले पट्टी रख के देख ली, एक पट्टी इस तरह रखी और एक इस तरह, 2 पट्टियाँ एक कप में आएंगी तो पूरा कप बन जाएगा इस तरह का। और इसके बाद फिर हमने सारे पहले कप अरेंज करने हैं, फिर इसके अंदर फिलिंग डालनी है और फिर ये बेक हो जाएगा। लेकिन इन पट्टियों को पहले हल्का सा ऑयल लगाना है बिल्कुल, अदरवाइज़ ये पकने के बाद थोड़ी सी ड्राई होंगी। तो मैं यहाँ पे इसको बॉल में डाल देता हूँ, और इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, ज़्यादा ऑयल नहीं, थोड़ा सा बस। और इसके बाद दोबारा इसको अच्छी तरीके से कोट करेंगे ऑयल से, और फिर इसको हम पका लेंगे। ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, और जायके में भी मज़ेदार। सो और सिंपली इसको जब भी पक के निकलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, कहीं दावत वगैरह हो तो बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं, क्विक हैं, टाइम भी इतना नहीं लगता पकने में भी, और मिक्सिंग में सिर्फ कटिंग वगैरह का टाइम आपको लगेगा, बाकी पकने में इसका इतना टाइम नहीं लगेगा। सो इसको पहले अच्छी तरीके से ऑयल लगा लिए इन पट्टियों में। ये कोट अच्छी तरीके से पहले कर लें। ऑयल सारा कोशिश करेंगे बिल्कुल, बहुत थोड़ा ऑयल लिया है, जहन में रखिएगा, इसमें भी हमने ऑयल शामिल किया था। और ये पट्टियों को इस वजह से ऑयल कर रहे हैं कि अगर वैसे ड्राई भी पका सकते हैं, लेकिन ड्राई बिल्कुल पापड़ हो जाएगी और टूटेगी बहुत ज़्यादा, हैंडलिंग भी इसकी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा जायका भी इसका ड्राई होगा। इसी वजह से थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। ये इसको मिक्स कर लिया, और बस इसके बाद आ जाते हैं सिंपली। सबसे पहले इसको हमने सांचों को ये समोसा पट्टी से कवर करना है। एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, जब तक मैं इसको ये सारे सांचे फिल करता हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपके सामने इसकी फिलिंग करेंगे, और फिर ये चला जाएगा ओवन में बेक होने फॉर जस्ट 20 मिनट्स ऑन 180 डिग्रीज। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। कीमा ऑमलेट। अज्जा: चिकन का कीमा 250 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, तेल 1/4 कप, अंडे 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। लीजिए वापस आ गए, और मिक्स है तैयार। सिंपली मैं आपको बताते चलूँ, आधा किलो इसमें चिकन की का गोश्त है, लेग ब्रेस्ट कोई सरेले में इसमें लेग रहा हूँ, क्यूब कटी हुई इस साइज़ की, ऑलमोस्ट 1/2 इंच बाय 1/2 इंच की। और इसमें प्याज डाला हुआ है, एक अदद बड़े साइज़ का मैंने थोड़ा 1.5 कर दिया प्याज का, इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। एक पूरा टिन मशरूम का स्लाइस किया हुआ, और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद स्लाइस की हुई, 1 खाने का चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 1 कप इसमें मैंने चेडर चीज़ कद्दूकश की हुई डाली है। आप चाहे इसमें मोज़रेला चीज़ चाहे कॉटेज चीज़ डाल सकते हैं। कॉटेज चीज़ का टेस्ट वैसे इतना अच्छा नहीं आएगा जितना चेडर मोज़रेला का, ये 2 चीज़ अवेलेबल होती है मार्केट में। इसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब आपको इसके ऑप्शन बता देते हैं। अगर आप बीफ के साथ बना रहे हैं तो फिर कीमा इस्तेमाल कीजिएगा बीफ का। अगर आप मछली के साथ बना रहे हैं तो क्यूब में मछली इस्तेमाल कीजिएगा। अगर झींगे के साथ बना रहे हैं तो झींगा साबुत इसमें आएगा, अगर छोटे साइज़ का। अगर बड़े साइज़ का तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। और मटन का कीमा भी इसमें चल जाएगा, चिकन के साथ बना रहे हैं। तो ये सारा मिक्स रेडी हो गया। अच्छा, ये हमने समोसा पट्टी ली। समोसा 2 पट्टियों को हमने थोड़ा साइज़ काट लिया था और ऑयल लगा के इसको हमने सारे इस तरह के कप बना लिए। अब इसको फिल करेंगे। जो साइड पट्टियाँ थोड़ी सी बची हुई थी वो मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, हमें रोल पर ये समोसा पट्टी कम पड़ गई,
तो वो अभी जो दूसरी ट्रे बनने गई है, वो जैसी आती है आपको दिखा देंगे कि उसको हमने कैसे इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, इसका काम शुरू कर देते हैं। और ये फिलिंग भी इसकी जहन में रखिएगा, पकने के बाद थोड़ी सी ज़रा बैठ जाएगी, तो 2 खाने के चम्मच भर के मेरे हिसाब से इतनी फिलिंग इसमें आनी चाहिए, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ी ज़रा सेटल डाउन हो जाएगी। और 20 मिनट इसका पकने का टाइम है। 200 डिग्री पे भी बेक कर सकते हैं, मैं इसको 180 पे डिग्री पे बेक कर रहा हूँ, ताकि ये जो रोल पट्टी हमने ये समोसा पट्टी रखी हुई है, ये पकने के बाद कलर इसका डार्क ना हो जाए। तो 180 डिग्री का टेम्परेचर मैंने ऑन करके रखा हुआ है, जिसको मीडियम हॉट ओवन कहते हैं। और उसके बाद सिंपल इजी रेसिपी मैंने आपको बताया कि कोशिश मैं कर रहा हूँ कि 2 स्टेप कुकिंग हो, यानी एक स्टेप में आप इसकी मिक्स बनाएं और दूसरे स्टेप में इसको बेक कर दें बस, या बेक कर दें या चूल्हे पे इसको। चूल्हे पे वैसे डिश बनेगी नहीं, आपको बेक ही करना पड़ेगा, लेकिन मीडियम हॉट ओवन, ज़्यादा हॉट ओवन नहीं। और फिलिंग डालते जाते हैं बस, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये जब पक के निकलेंगे आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत इसकी शक्ल है, और खाने में भी इसका जायका बड़ा अच्छा होगा। ऑप्शन मैंने आपको सारे बता दिए। मशरूम की जगह आप सब्जियां इसमें कौन सी शामिल कर सकते हैं? गाजर चॉप की हुई, हरा प्याज, उसके अलावा इसमें जुकीनी, ब्रोकली का बहुत अच्छा शानदार टेस्ट आएगा। मैं असल में आज भी गया था मार्केट, ब्रोकली को इतनी नज़र नहीं आ रही। वैसे इस सीज़न में, इस टाइम में ब्रोकली लोकल आनी शुरू हो जाती है, अभी भी मेरे ख्याल में काफ़ी महंगी है, तो जिसको हरी गोभी कहते हैं आमतौर पे पाकिस्तान में। बहुत अच्छी जायका भी इसका अच्छा जायका है, और ग़ज़ाइयत के हवाले से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। पंजाब में बहुत होती है, तो अगर पंजाब में आना शुरू हो गई है आपके पास, तो फिर इसका इस्तेमाल करें। वैसे पीक सीज़न में तकरीबन ये 100 रुपये तक किलो आ जाती है, लेकिन अभी तो कोई मेरे ख्याल में 500 रुपये किलो है, काफ़ी महंगी है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की ही नहीं है, शायद बाहर से आ रही है। लेकिन जब भी सीज़न में आ गई तो फिर इंशाल्लाह आपका इस्तेमाल, इसके बहुत सारे यूजेस है। आम सब्ज़ी के तौर पे भी पकाएंगे, पाकिस्तानी स्टाइल में भी इसका सूप बड़ा अच्छा बनता है, और इसकी ग़ज़ाइयत के हवाले से आपको बताएंगे। ये बेसिकली ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, और ये आपका हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके हवाले से भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो इसकी काफ़ी सारी डिटेल आपको देंगे। ये लीजिए, मिक्स अभी हमारा बाकी है। मैंने आपको बताया था कि 1.5 से 2 दर्जन बन जाएंगे, तो अभी 1 दर्जन तो बन गए, बाकी मिक्स हमारा बाकी। जैसे ही वो ट्रे में लग के आ जाते हैं उसको भी फिल कर देंगे। फाइनली इसमें मैं थोड़ा सा मिक्स में और डाल दूँगा, और ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। अगेन बड़ी सिंपल मेथड है इसको पकाने का। मैंने आपको बताया कि एक स्टेप में हमने सारी चीज़ों को मिक्स किया और फिर उसको ओवन में रख दिया बेक होने, और ये आ गया। चलें, ये इवन 2 ख़वातीन बिज़नेस कर रही हैं, उस हवाले से भी ये एक डिफरेंट डिश भी है, और जायके में भी बेहतरीन है। तो अगर वो ट्राई करना चाहती हैं एज ए बिज़नेस, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, इतनी महंगी नहीं पड़ेगी आपको। चिकन अब सस्ता हो गया है कंपैरेटिवली, और अगर ये भी इसमें और कॉस्ट कट करना चाह रहे हैं तो चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी कम। वैसे 1 कप डाले इतनी सारों में इतना कोई इफेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी नहीं इसकी। ये सिंपली रख दिया ओवन में बस। और जब भी बेकिंग करेंगे हमेशा जहन में रखिएगा, ये आमतौर पे बहुत सारे लोग बात करते हैं, हमने इसका नीचे की हीट ऑन की हुई, नीचे की ही हीट ऑन करनी, ऊपर की कभी भी ऑन नहीं करी कोई सी बेकिंग। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ऊपर की हीट ऑन करेंगे जब हमें किसी फूड को कलर देना होगा। यानी पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल बना और आपको लगा कि सारी नीचे से डो तैयार है और ऊपर चीज़ के ऊपर कलर नहीं आया, तो फिर आप ऊपर से ऑन कर ले। लेकिन जब भी ऊपर से सिलेंडर को ऑन करेंगे, इसको सिलेंडर कहते हैं, तो आपने वहाँ पे खड़े रहना है। यानी अगर आप थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो गए तो इसका कलर अचानक बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा और आपके किसी काम का नहीं रहेगा, नहीं जल सकता है। सो मेक श्योर कि ये काम आप करें। अच्छा जी, ये आ गया। ये देखें, ये मैंने आपको बताया ना कि पट्टियाँ जो छोटी पीस बचे थे उनका क्या करेंगे, तो अब्दुल्ला भाई दी ग्रेट ने इसको सेट कर दिया सारा। तो ये हमने इसके छोटी पीसेस को भी सेट कर दिया। ये बड़े पीसेस हैं जो बचे हुए थे, और ये छोटे पीसेस जो बचे हुए थे ये इसमें डाल दिए। तो इनको भी फिल कर लेते हैं। और बेकिंग टाइम 20 मिनट है मेरे हिसाब से चिकन के लिए, बीफ का 25 मिनट, इससे ऊपर नहीं। दैट्स इट। चलें जी, हमारे साथ कॉलर है नसरीन कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महबूब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? हाँ अल्लाह का शुक्र है जी। महबूब भाई, ये माशाल्लाह आपने नया स्टाइल बताया, मुझे नया लग रहा है। हाँ। और मैंने पहली दफा देख रही हूँ। माशाल्लाह ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू। और ये समोसा भट्टी, और बहुत आसान तरीका है। जी बिल्कुल ऐसी है। इतने सारे समोसे यूं 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 करो, इसको बनाओ। सही कहा, वो बड़ा जंजाली काम है। और ये ट्रे पे भी बना सकते हैं, वो बेकिंग ट्रे जो होती है। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा वो कप की शेप अगर देनी है तो उसके लिए फिर आपको ये कप केक की ट्रे ही यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, ओवन में रखना पड़ेगा। जी, ओवन। नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है।
मैं जाने वाली हूँ तो ये आपको पता है मैं सारी रेसिपी सबकी पता नहीं क्या रुकावट है, मैं कहीं ना कहीं रुक जाती हूँ और इंशाल्लाह अभी कंफर्म। बस चले, डन है, थैंक यू सो मच। तो वहाँ जाके बनानी है सब चीजें। हाँ। और मुझे शौक है खाना पकाने का, और आप बहुत माशाल्लाह आप समझाते बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और आपकी टीम को आपको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और फलस्तीन के लिए दुआ करवाया करें। बिल्कुल चलें, डेफिनेटली करते हैं, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये आ गई फिलिंग इसकी। मेरे हिसाब से 2 रह गए बस, बाकी तो फिल हो गए। तो तकरीबन 22 बने इसमें टोटल आधा किलो गोश्त में। तो ये इसमें भी जहन में रखिएगा। इसी वजह से मैं कह रहा था जो ख़वातीन इसका कुछ बिज़नेस करना चाहती हैं तो उस हवाले से उनको आइडिया हो जाएगा कि आधा किलो सिर्फ फिलिंग के साथ हमने सब्जियों थोड़ी उसमें थोड़ी सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी और इतने सारे बन गए। और प्रेजेंटेशन भी इनकी अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छे हैं। शाम की हाई टी वगैरह के लिए अच्छा आइटम है। ये ट्रे भी मैं रख रहा हूँ ओवन में। एक छोटी सी ब्रेक पे अगेन जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर बनाते हैं कीमा ऑमलेट। चिली बेक्ड चिकन कप अज्जा, समोसा पट्टी 1 पैकेट, तेल 1/3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 3 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मशरूम स्लाइस 1 टिन, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी। वेलकम बैक। हम यहाँ पे बना रहे हैं कीमा ऑमलेट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले चिली बेक्ड चिकन कप्स की तरफ आते हैं। ओवन में इसको हमने रखा हुआ है, मैंने आपको बताया 20 मिनट इसको लगेंगे तकरीबन चिकन के, और 180 डिग्री जहन में रखिएगा। बहुत गर्म ओवन में इसको ना बेक कीजिएगा, अदरवाइज़ होगा क्या, मैं आपको दिखा भी दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और ये गलती ना हो जाए आपसे। बहुत गर्म ओवन में इसके जो समोसा पट्टी है, ये देखें इसके ऊपर अभी से कलर आना शुरू हो गया है और 5 मिनट हुए हैं। तो ये 20 मिनट अगर आप इसको बेक करेंगे तो ये पट्टी जो है ज़्यादा पक जाएगी, बल्कि जलेगी, और अंदर से फिलिंग इसकी कच्चा रह जाने का ख़दशा है। इसी वजह से 180 डिग्री मीडियम हॉट ओवन। और मिक्स क्या था बेसिकली, एक आधा किलो चिकन का पीसेस थे क्यूब में कटे हुए, आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चिकन, मटन, बीफ, फ़िश, प्रॉन्स, कोई से मीट यूज़ कर सकते हैं। और 1 अदद 1.5 अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ था, 1 पूरा टिन मशरूम था, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी हरी मिर्च और काली मिर्च, और उसके साथ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें स्लाइस की हुई। थोड़ा स्पाइसी है, तीखापन अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल कम कर दीजिए, माइनस करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि चिली बेक्ड चिकन हो, चिकन बेक्ड कप्स भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और 3-4-5 खाने के चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला, इसको मिक्स किया। 1 कप इसमें हमने चेडर चीज़ शामिल की, आप चाहे मोज़रेला चीज़ शामिल कर सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद समोसा पट्टी लेके इसकी जो कप केक्स की ट्रे है उसमें इसको लगाया और सिंपली इसको बेक कर दिया। ये बिल्कुल समझ लें समोसा ही है, लेकिन ज़्यादा हेल्दी है, मतलब वो बहुत ऑयली नहीं है, और इसकी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा आएगा और ईजी बहुत है। जिस तरह भी खातून कह दी ना कि समोसे लपेटो, सारा इतना टाइम लगता है और उसके बाद डीप फ्राई होता है, ये बेस्ट है। इसको बेक कर रहे हैं, ऑयल भी जितनी कम मिकदार में इस्तेमाल हुआ है, इसके तकरीबन ऑलमोस्ट 2 दर्जन बन गए आधा किलो कीमे से 22 बने, तो 22 काफ़ी सारे होते हैं। और मैंने आपको इस तरह बताया कि जो ख़वातीन और हजरात बिज़नेस कर रहे हैं उस हवाले से भी इसको देखें कि ये, और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी है, यानी अगर आप बना के इसको रख रहे हैं तो ये 6-8 घंटे 10 घंटे सस्टेन करेंगे और क्रिस्पी क्रंची भी रहेंगे। ऊपर से जो इसकी रोल पट्टी है ये ख़राब भी नहीं होगी। और इसको दोबारा गर्म करना है तो पैन में रखें और ढक्कन रखें, थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे तो ये आराम से फर्स्ट क्लास गर्म भी हो जाएगा और जल्दी गर्म होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं ऑमलेट की तरफ। और ऑमलेट में सबसे पहला काम, तेल की मिकदार 1/4 कप। और ये बेसिकली समझ लें कि सिंपल कीमा जो घर में बना होता है उसमें आपने अंडे शामिल करने हैं। घर में अगर कीमा बचा हुआ है, ये बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल से इसको हम बना रहे हैं, तो अगर कीमा बचा हुआ है तो उसमें सिंपली अंडे डाल के इसका आप ऑमलेट बना सकते हैं इजीली। और मैंने अभी क्या किया है, फ्रिज में भी मैंने चेक करवाया तो मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी है और साथ में आलू पड़े हुए हैं, और जो भी ऐसी सब्जियां होंगी, अभी आपको दिखाया टमाटर पड़े हैं, तो वो सारे मैं कटवा रहा हूँ, तो उसके साथ वो भी शामिल कर लेंगे तो आपको ग़ज़ाइयत भी मिल जाएगी बहुत सारी और चीज़ों की, और ऑमलेट आपका कलरफुल हो जाएगा। इसमें हमने शामिल कर दिया सबसे पहले प्याज चॉप किया हुआ। ये बिल्कुल सिंपली पाकिस्तानी स्टाइल का कीमा बन रहा है, बस ये जहन में रख लीजिए। और इसको पहले फ्राई करेंगे। अच्छा, चिकन कीमे के साथ बना रहे हैं आप, चाहे बीफी कीमे के साथ बना लें, और कीमा आपकी अपनी चॉइस का। इसको पहले प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें चीज़ भी डल रही है, मसाले इसमें वही
लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन, ज़ीरा और ये बेसिकली मसालों की कॉम्बिनेशन है। बाकी हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं, धनिया चॉप शामिल कर रहे हैं और चिकन के कीमे के साथ बना रहे हैं। 1 कप इसमें चेडर चीज़ भी है और सब्जियां भी मेरे पास आलू पड़ा हुआ था तो आलू भी शामिल कर रहा हूँ, शिमला मिर्च भी शामिल कर रहा हूँ और टमाटर भी शामिल कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड कर लेंगे तो इससे क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। और हमेशा जहन में रखिए जो भी हम चीज़ें पकाते हैं इसमें ग़िज़ाइयत का पहलू जहन में रखें कि ये सब हमारा फ्यूल है। आपकी गाड़ी को हम कितनी एहतियात करते हैं, ऑयल टाइम पे चेंज करना, रेडिएटर में पानी देखना। कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल की गाड़ी में आपने डीजल डलवा लिया हो। ये जो हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे खाने खाते हैं जिसमें ग़िज़ाइयत नाम की चीज़ नहीं होती और नुकसान ये अल्लाह ताला ने जिस्म ऐसा बनाया फिर भी कि इतने साल निकाल लेता है। अदरवाइज़ जो हमारे आमाल हैं वो इस नौयत के नहीं है कि इतने अरसे हमारी बनाई हुई मशीनें जो हैं वो तो 2 दिन के अंदर बोल जाएं। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इसको जितना सेहतमंद रख सकें उतना बेहतर है। चले जी, प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, हमारे साथ कॉलर है कौन? मिसेस दुरानी है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे थोड़ा सा और पहले थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। इसके बाद अब्दुल्ला भाई पहले आलू दे दें। आलू अगेन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, मैंने आपको सब्जियों के ऑप्शन बताए। हम इसमें जो भी फ्रिज में पड़ी हुई थी, अभी भी हुआ यही है कि ब्रेक में मैं गया वो फ्रिज में देखी चीज़ें और फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार ये क्यों ना ट्राई की जाए। सो ये आ गए, 1 अदद आलू पड़ा हुआ था, 1 अदद ये रेड वाली शिमला मिर्च पड़ी हुई थी। सो वाई नॉट, इससे ऑमलेट आपका बहुत और मज़े का हो जाएगा। प्याज जैसी थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसके बाद 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, अदरक, इसको थोड़ा सा किया फ्राई, बस। इसके बाद इसमें हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना तीखा करना है, क्योंकि हरी मिर्चें भी इसमें हैं। और ये मसाले शामिल करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, हल्का सा, बस ध्यान में रखिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना है तो मसाला जल जाएगा। और इसके बाद इसमें 1 पाव चिकन का कीमा और इसको शामिल करने के बाद आलू का कुकिंग टाइम भी चूँकि ज़्यादा है तो मैं इसके साथ ही आलू भी शामिल कर रहा हूँ। और अब इसको हमने थोड़ा सा भुनना है, फ्राई करना है, लेकिन आंच थोड़ी धीमी रखनी है ताकि मसाला जले नहीं। और इसमें आमतौर पे कोशिश करेंगे अगर बिल्कुल ड्राई जिस तरह भी है तो हल्का सा पानी का छींटा दे दें। इससे क्या होगा कि ये मसाला जलेगा नहीं, अदरवाइज़ मसाला फौरी तौर पे जल जाता है। अब हमने इसकी आंच धीमी करनी है और इसको मैं फ्राई करूँगा तकरीबन कोई 8-10 मिनट। थोड़ा सा इसके पकाएंगे, बल्कि इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगा। साथ में मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ नमक, 1 चाय का चम्मच। और इसको अब हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, थोड़ा सा दरमियानी आंच पे हल्का से इसको पहले फ्राई करेंगे। फिर इसमें मैं 1-1.5 कप पानी शामिल करूँगा ताकि कीमा पक जाए, इसमें गल जाए। और ख़ास तौर पे आलू, इसका कुकिंग टाइम भी तकरीबन कीमे जैसा ही है, चिकन का कीमा है, इतनी जल्दी पक जाएगा। बीफ का कीमा हो फिर आपको कम से कम 20 मिनट पकाना पड़ेगा और आलू फिर उस टाइम पे शामिल ना कीजिएगा। और ये ध्यान में रखिए कि रेसिपी कार्ड में ये सब्जियाँ नहीं है, ना आलू है, ना शिमला मिर्च, ना टमाटर। ये मैंने अभी फ्रिज खोला, आपके पास मटर हो, फली हो, इस तरह की कोई सी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और आपको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। चलिए जी, हमारे साथ कॉलर है मिसेस दुरानी। कहाँ से? लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी? ठीक ठाक है? जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुक्म कीजिए। अच्छा, आप इतना टाइम स्टडी भी करते हैं, फिर मार्केट भी जाते हैं, फिर यहाँ पे भी आते हैं। हाँ। आप किस तरह से मैनेज करते हैं सारा कुछ? इतना पता नहीं लगता मुझे। हाँ, अपना शौक़ है तो शौक़ की वजह से फिर मैं बैठ जाता हूँ, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ, मतलब टाइम का नहीं पता लगता, लेकिन मज़ा आता है। जी, हाँ। और आपकी रेसिपीज बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही Thank मजे you. की हैं। बहुत शुक्रिया। जी, और बस प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे लाइक जी, काम और खिदमत जो है। आप हेल्थ से रिलेटेड बताते हैं उसका तो बहुत ही फायदा होता है, बहुत ही फायदा। चलिए, शुक्र। काफी सारी चीजें जो नहीं पता थी वो हम लोगों ने अडॉप्ट की, और जो सेहत के लिए ठीक नहीं थी उनको हमने छोड़ा। तो वो आपके कहने पे, आपके बताने पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलिए, इसको मैंने 1 कप 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है, इसको मैंने ढक्कन रख दिया है और बेसिकली इसमें चिकन भी पक जाएगा, आलू भी पक जाएंगे। 2 और सब्जियां मेरे पास पड़ी हुई हैं जो कि अगेन
रेसिपी कार्ड भी नहीं है। टमाटर आ गए और ये शिमला मिर्च आ गई, कलर्ड मेरे पास पड़ी हुई थी। आप इसमें नॉर्मल शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो ऑमलेट को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। और यहाँ पे कप्स के आपको दफ़ा फिर नज़ारा करवा दूँ। अब ये मेरे हिसाब से तकरीबन फिनिशिंग की तरफ से, मैंने आपको बताया था ना कि इसके जो समोसा पट्टी इस्तेमाल की थी, इसका कलर देखें, ये कंट्रोल में रहेगा। अगर आपने इसको तेज़ आंच पे पकाया तो अंदर से चिकन कच्चा रह जाने का खदशा है और ऊपर पापड़ जल जाने का खदशा है। अभी इसको 5 मिनट और लगेंगे, हो सकता है शायद ब्रेक में इसको मैं निकाल लूँ इसके कलर के हिसाब से। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। कीमा ऑमलेट अज्जा। चिकन का कीमा 250 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, तेल 1/4 कप, अंडे 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। लीजिए वापस आ गए और ये हमारे कप केक ही बोल दें, व्हाटएवर नाम में क्या रखा है, ये देखें बेहतरीन तैयार हो गए। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसकी रोल पट्टी जो है ये, या समोसा पट्टी, ये इसका कलर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये हमने थोड़ी देर बाद में रखा था, मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ। 3-4 मिनट इसको और लगेंगे, बस रेडी है। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑमलेट की तरफ। शिमला मिर्च अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं लिखी हुई थी, डाल दें। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और इन सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स किया। अच्छा, पानी इसमें कीमे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जहन में रखिएगा, बिल्कुल ड्राई हो। और इसके बाद एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद नमक मैंने बीच में चख लिया था, इतना नमक है कि अंडे के लिए एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ चख लीजिएगा। इसके बाद ये आ गए इसमें अंडे, और अंडे हैं तकरीबन मेरे हिसाब से 6 होने चाहिए अंदाज़न, अंडे 6 अदद, बिल्कुल सही। और ये आ गया मिक्स। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हमने ज़रा ऑमलेट को मिक्स करना है और ये कोशिश करनी है कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और अंडा थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो जाए। इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, बस जैसे ही थोड़ा सा सेट हो गया, ये बहुत जो कच्चा है इसको आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर मैंने ढक्कन रखना है और इसके ऊपर चीज़ डालनी है। सो जैसे ही थोड़ा सेट हो जाए, बस ये देखें, दैट्स इट। इसके बाद आंच इसकी हम बिल्कुल धीमी पे इसको पकाएंगे। ये आ गया धीमी आंच, ये आ गया ऑमलेट, और ये आ गई इसके ऊपर चेडर या मोज़रेला, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप शामिल करना चाहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इसी तरह का ऑमलेट हमने कुछ दिनों पहले भी बनाया था, शायद 15-20 दिन हो गए, खाया भी था, बहुत शदीद मज़े का था। और ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि जो चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मज़े का है। इसमें बेसिकली अगर आपके पास घर में कीमा बचा हुआ है तो ये बेस्ट इसका इलाज है। अंडे डाल दें और बेहतरीन किस्म का ऑमलेट सुबह नाश्ते में। अच्छा, नाश्ता हमारा सबसे कमज़ोर है, और जितने हेल्दी जो नेशंस हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो नाश्ता है। कभी भी आप कहीं और बाहर मुल्कों में, यूरोप जाएं, ये फार ईस्टर्न कंट्रीज़ जाएं, वहाँ पे नाश्ता जो इनका है आप देखें कैसे करते हैं। और नाश्ता जो लोग अच्छा करते हैं उनकी सेहत बहुत बेहतर रहती है कंपैरेटिवली। वो लोग जो वीक नाश्ता करते हैं, ये उल्टा है, यानी सुबह का नाश्ता सबसे हेवी बेहतर नाश्ता, और उससे मतलब महंगा नहीं है। लंच उससे कम, डिनर सबसे कम। हमारा डिनर सबसे हेवी होता है, लंच उससे कम, और नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं होता। और हैवी या अच्छे नाश्ते का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप महंगे नाश्ते की बात करें, हम बेसिक नाश्ते की बात कर रहे हैं। यानी अगर जितनी कॉस्ट आपकी आती है रात के खाने में, उसको उल्टा कर लें तो आप सिंपल देख लें कि आपका नाश्ता बेहतर हो जाएगा। और रात का खाना लाइट खाएं, जल्दी खाएं। देखिए हमारे यहाँ शहरों में फ़ैशन बना हुआ है कि जी लेट खाना खाना है। लेट जितना खाएँगे आपके लिए उतना नुकसानदेह। निज़ाम हज़म मुतासिर होगा, आपका वज़न बहुत बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट एक चीज़ होती है जो कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस है, वो सुबह सबसे तेज़ होता है, रात को सबसे स्लो होता है। लिहाजा जितना जल्दी खाना खा लें ताकि हज़म भी बेहतर हो, आपको उसकी ग़ज़ाइयत भी मिले। एक और सबसे बड़ा इशू, जिन लोगों को निज़ाम हज़म का प्रॉब्लम है, उनको बेसिकली बोलते हैं ना खाना लगता नहीं है, वो उनके निज़ाम हज़म की वजह से खाना खाते हैं लेकिन उनके फ़वाइद उनको नहीं मिलते। उसकी वजह निज़ाम हज़म का मुतासिर होना है, उसको भी बेहतर करना है। ये लें जी, ये भी हो गया तैयार। तो ये आज के हमारे कपकेक्स, या सॉरी व्हाटएवर नाम खुद से रख लें, हाँ ये रेडी हो गए। अच्छा, इसको फौरी तौर पे नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा इसको ज़रा सेटल होने दें। ये वाले मेरे ख्याल में निकल आएंगे आसानी से। ये देखें, तो मैं आपको कह रहा था ना कि इसकी
लुक भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छा है। और ये बहुत गर्म है। ठीक है, ये मैं सारे निकाल रहा हूँ अभी, और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जय विल बी राइट बैक। चिली बेक्ड चिकन कप अज्जा, समोसा पट्टी 1 पैकेट, तेल 1/3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 3 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मशरूम स्लाइस 1 टिन, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी। तरकीब: समोसा पट्टी को तेल में कोट करके कप केक के टिन में रखें। अब एक बोल में तमाम अज्जा मिला दें। अब ये आमेज़ा 2 खाने के चमचे 1 कप टिन में डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। कीमा ऑमलेट अज्जा, चिकन का कीमा 250 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, तेल 1/4 कप, अंडे 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें अदरक और लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन का कीमा शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, नमक और 1 कप पानी डालें और ढककर धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। अब ढक्कन हटाकर पानी खुश्क होने दें। फिर इसमें अंडे, हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करके धीमी आंच पर 3 मिनट पकाएं। उसके बाद ऊपर चीज़ छिड़क कर ढक दें और 2 मिनट पकाकर सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए हमारे ये कप्स तैयार हो गए, चिली चिकन कप्स, और साथ में ये ऑमलेट आ गया। और ऑमलेट का हम एक पूरा स्लाइस निकाल भी लेते हैं। कटिंग मैंने यहाँ पे थोड़ी सी की थी, गायब हो गई। एनीवेज, छुरी है भाइयों, 1 अदद, नाइफ दे दो अब्दुल्ला। अच्छा जी, एज इट इज़ सर्व करेंगे। अब देखें किसी प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इसकी वजह है कि इसमें सब्जियाँ, इसमें जो कीमा है, हरी मिर्च, साथ में शिमला मिर्च, टमाटर, तो ये सारी की वजह से बड़ा कलरफुल हो गया। अब इसको सिंपली एक वेज निकाल लेते हैं, इसका ट्रायंगल, इसको अलग सर्व कर देते हैं। और ये आज का हमारा कीमा ऑमलेट भी हो गया तैयार। ये ले जी, ये आ गया, बस। चले जी, काम आज का कंप्लीट। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कप केक्स प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि सिंपल रेसिपी है, वही समोसा पट्टी, और प्रेजेंटेशन आप देखें कितनी डिफरेंट हो गई। कुकिंग बड़ी इजी इसकी। एक दफ़ा हमने सारी चीज़ें एक बॉल में मिक्स की, और दूसरे मेथड में हमने फिर सीधा इसको अवन में रख दिया बेक होने। अवन में आपको पता है कि सबसे मैं तो प्रेफर करता हूँ कि जितनी कुकिंग अवन में कर सकें, ईजी कुकिंग है। आपको ज़्यादा चौकीदारी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना चम्मच चलाने, ना कुछ करने। उस हवाले से इजी कुकिंग होती है, सिंपल कुकिंग होती है, और बेहतरीन कुकिंग होती है। अवन को आपने अपने हिसाब से, जो आपके घर में अवन हैं, आपको उसका मिजाज पता होगा कि कैसे चलता है, क्योंकि हर अवन का अपना अपना हिसाब किताब है। आप अपने अवन के हिसाब से इसको आप टेम्परेचर रेगुलेट करते रहें तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतरीन आता है। ये लें जी, ये भी हमारा, बल्कि इस ऑमलेट को मैं एक और प्लेट में निकाल लेता हूँ। कहाँ गई? ये आ गई। चल, तो वीकेंड के लिए आपका अच्छा, ख़ास तौर पे ये वीकेंड पे अगर आप छुट्टी वाले दिन में इसको खाना चाह रहे हैं तो बड़ा बेहतरीन इसका सुबह नाश्ते में बजाय वो हम लोग जो खाते हैं हलवा पूरी, उस हवाले से ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है। रोटी के साथ खाएं, डबल रोटी के स्लाइस के साथ खाएं, अप टू यू। और ख़ास तौर पे अगर बच जाता है, फ्रिज में भी ख़राब नहीं होगा। इसकी शेल्फ़ लाइफ भी है तकरीबन, समझने कोई सेम डे में अगर शाम तक आप रात तक भी खाते हैं तो बेहतरीन आइटम है। चलें जी, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। वीकेंड आप इंजॉय कीजिए अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अभी आपके पास मेरे ख्याल में शायद हमारा वीकली प्लान चलना शुरू हो गया है। आगे जाके इंशाल्लाह मैंने प्लान किया हुआ है आपके लिए ब्रेड्स, जिसमें नॉर्मल स्लाइस ब्रेड, बर्गर के बंस, फ्रेंच ब्रेड, और इसी हवाले से और छोटे ब्रेड रोल्स, बहुत सारी वैरायटी। बेकिंग में अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ब्रेड की तरफ लेके जाए। लास्ट टाइम हमने मल्टीग्रेन ब्रेड बनाई थी, मैं घर में भी बनाई, बेहतरीन आइटम है, फ्रिज में रखा हुआ है, काट के 2-2 स्लाइस के पीसेस बनाए हुए, और बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर ब्रेड है। और जहन में रखिएगा जब भी बनाएंगे
ये क्रम्बल करती है, यानी टूटती बहुत है। बाज़ार की जो डबल रोटी है, जो जिसको हम ब्राउन ब्रेड कहते हैं, कलर फूड ऐड किया होता है, ग़िज़ाइयत नाम की चीज़ होती है, बहुत कम है, इससे कंपैरेटिवली बहुत कम है। और सीड्स वगैरह जो डालते हैं आमतौर पे, चूँकि कॉस्ट ज़्यादा है इसकी, सीड्स अगर आप घर में डाल रहे हैं तो आपको बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, और उसमें सीड्स और नट्स जो है वो कहीं ज़्यादा है क्वांटिटी वाइज। बाज़ार में जो मिलती है उसमें तो फ्लैक्स सीड डाला होता है, अलसी जिसको कहते हैं, बाकी और कोई नट्स इसमें नहीं होते। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.